गुरुजन को देख के, संत जन को देख के सामर्थ्य रहते हुए भी प्रणाम न करे। यदि बैठा रहे तो शिला अथवा हाथी की योनि को प्राप्त होता है। यदि लेटा रहे, सामर्थ्य रहते, रोगी है, वृद्ध है, उसकी बात नहीं हो रही, लेटा रहे तो सर्प की योनि को प्राप्त होता है, और खड़ा रहे तो वृक्ष की योनि को प्राप्त होता है। ये तीनों कथा ही भागवत जी में लिखी हैं। तो इनके तो गुरुदेव ही पधारे अगस्त जी, पर पता नहीं मन में क्या आ गया इनके, ये उठे नहीं, बैठे ही रहे। भजन करते में भी गुरुदेव आ जाएं तो भजन करते में भी उठ के प्रणाम होता है उनको। ये नहीं होता कि हम भजन कर रहे हैं। गुरुजन के देह को भी अशुद्ध नहीं माना जाता कि मानो संत ने, गुरुदेव ने स्नान नहीं किया है तो उनको अशुद्ध नहीं माना। उनके भावना ये रहती है सदैव शुद्ध है, ये भावना होती है। गुरु लोग स्नान कर रहे हों और उनके स्नान करते में छींटा यदि पड़ जाए शिष्य के ऊपर तो माने उसने पृथ्वी के सारे तीर्थ कर लिए, ऐसा माना जाता है। लेकिन इन इंद्रदुम्न राजा ने प्रणाम तक नहीं किया, ये बैठे ही रहे। तो उसी पाप के कारण ये अगले जन्म में हाथी बने, न तो उसी जन्म में ये पार हो जाते, लेकिन अपराध हो गया। और एक हुहू नाम का गंधर्व था। वो क्या करता था, कोई बूढ़े बुजुर्ग महात्मा नदी में, गंगा जी में स्नान करने आते तो ये मगरमच्छ बनकर के उनका पैर पकड़ के खींच लेता, और जब वो गिर जाते, हाथ पांव में चोट लगती तो ये हंसता। ऐसे इसने एक बार देवल ऋषि का पांव पकड़ के खींचा था, तो उन्होंने इस हुहू नाम के गंधर्व को श्राप दिया था कि तुझे मगरमच्छ बनने शौक है, तू मगरमच्छ ही हो जा। तब इसने रो के कहा था मेरा उद्धार कब होगा? तब इन्होंने कहा जब तू किसी भक्त के चरण पकड़ेगा तो तेरा उद्धार होगा। तो त्रिकूट पर्वत की तलहटी में जो सरोवर था, उस सरोवर के भीतर ये हुहू गंधर्व मगरमच्छ बना, ग्राह बना, और ये इंद्रदुम्न राजा उसी सरोवर के सहारे जो घना जंगल था उसमें हाथी बने। इनका गजेंद्र नाम हुआ। इनमें 10,000 हाथियों का बल था। और एक बार अपने पत्नी बच्चों के साथ में उस सरोवर में स्नान करने के लिए आए, और जैसे प्रवेश किया उसी समय ग्राह ने गजेंद्र का पैर पकड़ लिया। पैर उसी समय पकड़ लिया। लेकिन इन्होंने क्या सोचा, अरे ये ग्राह क्या है, मेरे सामने कीड़ा मकोड़ा है, जब जाऊंगा तो इसको पैर से कुचल के चला जाऊंगा, ये क्या करेगा मेरा। उसने पैर पकड़ लिया, आते पकड़ लिया, पर ये पत्नी बच्चों के साथ नहाते रहे, मौज मस्ती करते रहे। और आखिर में जब निकलने की सोची, उस ग्राह ने पैर पकड़े पकड़े रक्त चूस लिया। जब छुड़ा सकते थे तब छुड़ाया नहीं, और जब छुड़ाना चाहा तब छुड़ा पाए नहीं। और अब तो युद्ध होने लग गया। कभी तो ये ग्राह को खींच के तट तक ले आए, और कभी ग्राह इनको पकड़ करके खींच करके भीतर तक ले जाए। बहुत दिनों तक युद्ध हुआ। पहले तो पत्नी बच्चे सब मदद करते रहे, सूंड में सूंड फंसा करके निकालने की कोशिश करते रहे। लेकिन आखिर में जब देखा कि अब निकलना नहीं होगा, तब धीरे धीरे इस हाथी के जो पुत्र थे, बच्चे थे, पत्नियां थी, वो सब सरोवर में इसको छोड़ करके जाने लगे। तब इस गजेंद्र ने उन सब को पुकारा, लेकिन कोई रुका नहीं। बंधुओं, कथा तो है, आप जानते हैं, पर इसका तात्विक अर्थ भी समझिएगा। वो सरोवर क्या है? ये संसार ही वो सरोवर है। और गजेंद्र कौन है? हम सब जीव ही गजेंद्र हैं। और ग्राह कौन है? काल ही ग्राह है।
जैसे संसार रूपी सरोवर में आते हैं उसी समय काल रूपी ग्राह पैर पकड़ लेता है, लेकिन बचपन में पता नहीं चलता, जवानी में पता नहीं पड़ता, बुढ़ापे में जाके पता पड़ता है। समय रहते इससे पैर छुड़ाते नहीं। हम लोग खुशी मनाते हैं, हम इतने साल के हो गए, इतने साल के हो गए, अच्छी बात है, लेकिन हर जन्मदिन पर जितनी आयु लिखा के लाए हैं उसमें 1 वर्ष कम हो जाता है, बढ़ता नहीं है। तो जीव ही गजेंद्र है। आखिर में सब लोग छोड़ करके चले गए, उस समय क्या हुआ? अब बहुत ध्यान देने योग्य बात है बंधुओं, भागवत जी में क्या लिखा है? भागवत जी में लिखा, एवं व्यवसितो समाधाय मनोहृदि जजा परमम जाप्यम प्राग जन्मनैनु शिक्षितम। क्या लिखा है भागवत जी में? सुखदेव जी कहते हैं जिस समय सब लोग छोड़ के चले गए, अब आदमी मरते दम तक कोशिश तो करता है, वो जूझते रहे हाथी उस ग्राह से, और ग्राह की ताकत बढ़ गई थी। तो पहले गजेंद्र के पीछे के दोनों पैर डूब गए, फिर आगे के दोनों पैर डूब गए, फिर उन्होंने अपनी सूंड को ऊपर उठा लिया प्राण बचाने के लिए, और सूंड का भी आगे वाला हिस्सा बाकी रह गया। उस समय क्या हुआ? बोले जजा परमम जाप्यम प्राग जन्मनैनु शिक्षितम। प्राग जन्मनैनु शिक्षितम माने प्राग जन्मनि अनुशिक्षितम। उसी समय वो हाथी पूर्व जन्म में इंद्रद्युम्न राजा थे, और पूर्व जन्म में वो जिस मंत्र में दीक्षित हुए थे, पूर्व जन्म में जिस मंत्र में वो दीक्षित हुए थे, वो मंत्र याद आ गया। आप समझिएगा मेरे भाई बहन, किया हुआ भजन नष्ट नहीं होता। ये आप हम जो भागवत जी का संवाद कर रहे हैं, ये अक्षय हैं। कौन दिन कौन वस्तु काम आएगी खबर नहीं। वो पहले जन्म का मंत्र, पहले जन्म का स्त्रोत, जब सब लोग छोड़ के चले गए, याद आ गया गुरु कृपा से। क्यों? क्योंकि आश्रित थे, गुरु अगस्त जी के आश्रित थे। सीधे सीधे भजन करते तो हाथी ना बनना पड़ता, पर प्रणाम नहीं किए, गुरु अपराध किए तो हाथी बनना पड़ा। लेकिन गुरु कृपा ने अब भी उनको नहीं छोड़ा था, न तो पूर्व जन्म का हाथी को कैसे याद आ जाएगा। जजा परमम जाप्यम प्राग जन्मनैनु शिक्षितम। उसी समय उनको वह मंत्र याद आ गया, और जिस समय बिल्कुल सूंड का आगे वाला हिस्सा बाकी था, उसी समय गजेंद्र ने पुकारना प्रारंभ किया। इसको गजेंद्र मोक्ष कहते हैं। ये 8वें स्कंद की कथा आप सुन रहे हैं। पुकारा, इसको गजेंद्र मोक्ष का पाठ कहते हैं। अपने यहां से ग्रंथ प्रकाशित होता है, वैष्णव उपयोगी पाठ, बहुत काम का ग्रंथ है। तो उसमें भी यह स्तोत्र दिया गया है। इस स्तोत्र की बड़ी महिमा है। कोई कठिन से कठिन विपत्ति में हो, इस स्तोत्र का प्रतिदिन पाठ करे तो विपत्ति से निकलते देखा गया है। किसी पर बहुत कर्ज हो जाए तो भी इस स्तोत्र का अनुष्ठान करे, स्वयं करे, या ब्राह्मणों से पाठ कराए, 1100 पाठ का संकल्प कर ले तो उऋण होते देखा गया है। कोई मरणासन्न प्राणी हो, बहुत कष्ट पा रहा है, प्राण नहीं छूट रहे, तो ये स्तोत्र उनको सुनाया जाए या उनके निमित्त पाठ किया जाए, तो हमने अभी तक सैकड़ों लोगों को देखा है कि बहुत कष्ट पा रहे थे, बड़ी सहजता में प्राण छूट गया। ऐसे अनेक उदाहरण अभी तक देखे हैं। तो श्री सूरदास जी महाराज ने इसको पद रूप में गाया है। गजेंद्र पुकारने लगे। हम सभी गजेंद्र हैं। एक कर्म रूपी ग्राह ने हमारा पैर पकड़ा है। ठाकुर जी छुटाए तो छुटाए, अपनी सामर्थ्य तो नहीं है। तो पुकारने लगे गजेंद्र, हे गोविंद
राखो शरण। हे गोविंद राखो शरण। हे गोविंद राखो शरण। हे गोविंद राखो शरण। अब तो जीवन हारे, अब तो जीवन हारे। अब तो जीवन हारे। अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राखो शरण। हे गोविंद राखो शरण। नीर पीवन हेतु गायो, नीर पीवन हेतु गायो। सिंधु के किनारे, सिंधु के किनारे। सिंधु बीच बसत ग्राह, सिंधु बीच बसत ग्राह। चरण धर पछारे। चरण धर पधारे। हे गोविंद राखो शरण। हे गोविंद राखो शरण। बहुत समय युद्ध भयो, बहुत समय युद्ध भयो। बहुत समय युद्ध भयो। बहुत समय युद्ध भयो। ले गयो मझधारे, ले गयो मझधारे। नाक कान डूबन लागे, नाक कान डूबन लागे। नाक कान डूबन लागे। नाक कान डूबन लागे। श्री कृष्ण को पुकारे। श्री कृष्ण को पुकारे। हे गोविंद राखो शरण। हे गोविंद राखो शरण। अब तो जीवन हारे, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राखो शरण। हे गोविंद राखो शरण। हे गोविंद राखो शरण। हे गोविंद राखो शरण। द्वारिका में टेर सुनी, द्वारिका में टेर सुनी। है हरि, है हरि, हे हरि, हे हरि। है हरि, है हरि। हे हरि, हे हरि। द्वारिका में टेर सुनी, द्वारिका में टेर सुनी। गरुण चढ़ी पधारे, करुण चढ़े पधारे। ग्राह को हरि मार दियो, को हरि मार दियो। ग्राह को मुख काट दियो। को मुख काट दियो। गजराज को उबारे, गजराज को उबारे। हे गोविंद राखो शरण। हे गोविंद राखो शरण। हे गोविंद राखो शरण। हे गोविंद
सूरदास करत विनय, दास करत विनय, सूरदास करत विनय, दास करत विनय, आन पर्यो द्वारे, आन पड़ो द्वारे, आन पर्यो द्वारे, आन पड़ो द्वारे, अब की बेर राखिले हु, अब की बेर राख लियो, अब की बेर राख ले हो, अब की बेर राख लियो, नंद के दुलारे, नंद के दुलारे, राधिका के प्यारे, राधिका के प्यारे, हे गोविंद राखो शरण, हे गोविंद राखो शरण, हे गोविंद राखो शरण, हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे, अब तो जीवन हारे, अब तो जीवन हारे, अब तो जीवन हारे, हे गोविंद राखो शरण, हे गोविंद राखो शरण, राखो शरण, राखो शरण, राधा रमण, राधा रमण, राखो शरण, राखो शरण, राधा रमण, राधा रमण, राखो शरण, हे गोपाल, राधा राधा रमण, राखो शरण, राखो शरण, हे राधा गोपाल। राधा रमण। आनंद हो गया। पुकारा था गजेंद्र ने, भगवान पधारे, और केवल ग्राह से गजेंद्र को बचाया हो ऐसी बात नहीं, ग्राह के मुख के फंदे से तो बचा ही लिया गजेंद्र को, गजेंद्र को उस हाथी वाली योनि से भी बचा लिया। और भगवान वैकुंठ लेकर के उन इंद्रदुम्न राजा को पहुंचे तो क्या देखा कि एक भक्त और वैकुंठ में पहले से आ गया है। भगवान ने लक्ष्मी जी से पूछा, देवी मैं तो गजेंद्र की पुकार सुन के गया, इतनी सी देर में ये भक्त कौन आ गए वैकुंठ में? लक्ष्मी जी ने कहा, प्रभु ये वो ग्राह है जिसको आपने मारा। भगवान ने लक्ष्मी जी को कहा, इसको किसने घुसा लिया वैकुंठ में, निकालो इसको, ये कैसे वैकुंठ में आ गया? लक्ष्मी जी ने कहा, ये तो प्रभु गजेंद्र से भी पहले आ गया। बोले कैसे? लक्ष्मी जी ने कहा, देखो प्रभु, जो आपके चरण पकड़ेगा उसका तो पीछे उद्धार होगा, और जो आपके भक्त के चरण पकड़ेगा उसका पहले उद्धार होगा। जय हो। तो गजेंद्र तो वैकुंठ में पीछे आए, ग्राह वैकुंठ में पहले आ गए।